वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, इंट्राडे का बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं पंकज जैन कोशिश करता हूं कि हर एक इंसान, छोटा से छोटा कैपिटल वाला व्यक्ति, कम से कम समय वाला व्यक्ति बिल्कुल सेफ रह के इंट्राडे ट्रेडिंग कर सके। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का एक सबसे आसान तरीका कैसे काम करेगा। लेकिन उसके पहले आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको शेयर करें अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपका कोई कमेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको डायरेक्शन मिलती है। हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उससे आपको असल में मदद मिले, इसके लिए आपके तरफ से कमेंट आना बहुत जरूरी कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। तो इंट्राडे स्टॉक पिकिंग के लिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, जो अपने आप में कंप्लीट है। कई बार लोग क्या है, किसी चीज को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते कि उनको लगता है इसके पहले का कुछ होगा जो मैंने नहीं जाना, छूट गया है, इसके आगे बहुत कुछ होगा जो मुझे नहीं पता है। तो जो कुछ बताया गया है वो भी आप फॉलो नहीं करते। नहीं तो जैसे ही आपने कोई चीज फॉलो की, कोई वीडियो या कोई स्ट्रेटेजी फॉलो की और आपको रिजल्ट अच्छे मिलने लगे ना, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है। उसके बाद आप धीरे 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 और सीखने की कोशिश भी करते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो कंटिन्यू करते जाओ ना, परेशान होने की जरूरत क्या है। तो देखिए, एक सिंपल टेक्निकल प्रिंसिपल ये है कि जैसे कोई स्टॉक बहुत दिनों की गिरावट के बाद पलट के उसमें रिवर्सल आ गया और अब इसमें तेजी आना शुरू हो गई है, या बहुत दिनों की गिरावट के बाद वो रेंज बाउंड था और उस रेंज की खत्म होने के बाद में कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ, रेंज टूटी, अब उसमें वॉल्यूम आने लगा है, एक दिन तेजी आई, फिर तेजी के हर लेवल पे वहां पे थोड़ा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो आपने देखा कि कल भारतीय एयरटेल समझो 7% प्लस हो गया, 7% प्लस। अगले दिन वो खुला 1% प्लस खुला, फिर वहां से थोड़ा माइनस चला गया, 1-2% माइनस चला गया। उसके बाद फिर वापस उसमें बाइंग आने लगी। तो अब इस चीज को कैसे पकड़े समझ में नहीं आ रहा। तो एक तरीका है, प्रीवियस डे का हाई जब तोड़ता है कोई स्टॉक, ऐसा स्टॉक जिसने अपने महीने या साल का हाई तोड़ रखा हो, पॉजिटिव ब्रेकआउट की लिस्ट में आपको ऑल इन वन स्क्रीनर में दिख रहा हो, या 325 PM में स्ट्रेटेजी में दिख रहा हो, है ना, या फिर नॉर्मली मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्क्रीनर बता रहा हूं जहां से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो प्रीवियस डे का हाई जब तोड़ा, इसका मतलब अभी फिर से उसमें तेजी आएगी और एक नई कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। उसका फायदा इंट्राडे के लिए उठाना है। अब लोग बहुत ज्यादा दूर तक की बात सोचते हैं, वो उसके बड़े बड़े चार्ट पीछे से देख के आ रहे हैं, आगे तक कहां जाएगा उसका अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन इंट्राडे वाले के लिए सिंपल सी बात है, आपको कितना भी पता हो, कुछ भी पता हो, कोई भी फंडामेंटल स्टोरी पकड़ के ला रहे हो, आप देख रहे हो उसको कहां से ऑर्डर मिल रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन उसमें पैसा डाल रहा है, ये सब छोड़ो, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं हम। तो आपको वहां पे सीधा एक ही चीज कैलकुलेट करनी है कि उस कंपनी में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप जिस फंड पे काम कर रहे हो, आपको ये बिल्कुल पता है कि मेरा 500 रुपए का एसएल जाएगा तो मैं झेल लूंगा, या 2000 रुपए का एसएल जाएगा तो मैं झेल लूंगा। आप सही क्वांटिटी डिसाइड करो, एक स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉक जो यहाँ स्क्रीनर में सामने आ रहा है उसमें ट्रेड करो और किस्सा खत्म। इतना सिंपल रखिए, एक समय में एक काम करो, और वो भी फर्स्ट थिंग फर्स्ट का प्रिंसिपल। कभी कभी लोग इसलिए नहीं फेल हो जाते हैं कि वो उन्होंने स्टडी नहीं की इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि अभी जो स्टडी जरूरी थी उसको छोड़ के पता नहीं कहां कहां की स्टडी कर ली और यहां चूक गए। मैंने आपसे कहा है कि रिएक्शन टाइम एक बड़ी चीज है। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि कोई भी चीज आपने सोची कि ये स्टॉक खरीदता हूं, और खरीदने के लिए आप सोचने लगे और फिर आपको लगा लूं कि नहीं लूं, मैं श्योर नहीं हूं। इतने में अचानक से उसमें मूवमेंट आने लगा तो भाग के ऊपर चला गया। अब मैं आपसे हमेशा ये भी कहता हूं कि सपोज आप 2 लाख रुपीस का ट्रेड करने वाले थे और आपको लगा वो तो 1% ऊपर ऑलरेडी चला गया है, तो आप 2 लाख का नहीं 1 लाख या 50,000 का ट्रेड कीजिए। तो आप कंट्रोल क्या है आपके हाथ में, यार ये एकदम से जो ऊपर चला गया है, यहाँ मैंने 50,000 के शेयर तो खरीद लिए, अभी और नीचे आएगा तो 50,000 के और खरीद लूंगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा। आप ऐसा नहीं कर पाते तो होगा क्या, आपके सामने अगले 1 घंटे में वो 6-7% ऊपर चला गया, आप देखते रह गए। तो आपके अंदर एक लचीलापन चाहिए दोस्तों, आपके दिमाग में एक लचीलापन अगर बना रहा
तो आप हमेशा ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं एक स्क्रीनर अब फाइनली बताने जा रहा हूँ। NSEwin.in करके शेयर वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे और उसमें आपको दिखेगा ओपन लो सेम एंड हाई अबोव प्रीवियस डे हाई। ओपन लो सेम है और उसका हाई प्रीवियस डे हाई से ऊपर है। ब्रैकेट में लिखा है ऐसे कितने स्टॉक दिख रहे हैं, वहां पे दिख रहा है 6 स्टॉक दिख रहा है। काम कब करना है इसमें? सुबह 9:40 और दिन में 1:40। आप ये एक एक ट्रेड करेंगे। सिंपली मैं आपको कह रहा हूं 5 मिनट का टाइम दोस्तों, 5 मिनट, कोई चाहे तो 2 मिनट में भी ये कर सकता है। गए, स्टॉक का नाम देखा सामने, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, LTP हाई के करीब है, वो स्टॉक में बाइंग की। 0.5% का स्टॉप लॉस या मैक्सिमम 1% का स्टॉप लॉस लगाया। 1 घंटे के लिए छोड़ दिया बस 1 घंटे के लिए। 140 पे अगर ट्रेड किया है तो आप कब आ रहे हैं? 250 पे आ रहे हैं। अगर 940 पे ट्रेड किया तो आप कब देखने आ रहे हैं? 10:30 से 11 के बीच में, कहीं भी 11 बजे आके देख लो, जो भी रिजल्ट हो। अब वहां स्क्रीन को घूरते रहना और बार बार सोचना कि अरे नीचे क्या जा रहा है, ऊपर कितना जाएगा, अभी ऊपर आया, नीचे आया, तो वहां तो हर मिनट कुछ ना कुछ होता रहेगा। उसके साथ अगर आप ऊपर नीचे होते गए ना दोस्तों, कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम अपने डर की वजह से अधिकतर चीजें करते हैं। और क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। काम करने के लिए ये सब जरूरी नहीं है। तो अगर कोई ट्रेडर गौर कर ले कि वहां पे बैठ के देखते रहने से और अरे यार करने से क्या लॉस होना रुका है? अगर ऐसा हो पाता तो दिन भर बैठ के सट्टेबाजी करने वाले ये 95% ट्रेडर नुकसान क्यों उठाते? स्टॉक मार्केट को ही टाइम पास करने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर टाइम पास करना है, आप सीधे सीधे एक काम करो, 200 या 400 रुपीज का एक मूवी का टिकट होगा, वहां जाइए, आराम से मूवी देखिए, पॉपकॉर्न भी खा लीजिएगा। लेकिन इस स्क्रीन पर टाइम पास करने की हरकत अगर हमने की तो ये बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ईमानदारी से हमको ये जानना जरूरी है कि काम का एक सही तरीका है। और मैं बार बार हर एक वीडियो में ये बात जरूर बोलूंगा कि आपको चाहिए हर दिन के 1 या 2 ट्रेड फिक्स टाइम पे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और इम्पल्स में ट्रेड कब होते हैं? जब आप अपने तरीके से सही ट्रेड तो कर चुके हो, लेकिन वहां बैठ के आप तमाशा देख रहे थे, इतने में अचानक से कोई मेनका नाचते हुए आई और आप उसके मुंह में पड़ गए। मतलब कोई स्टॉक में मूवमेंट शुरू हुआ, आपने या तो बाइंग या शॉर्ट सेलिंग कर दी, या फिर आपने निफ्टी का कॉल या पुट खरीद लिया, निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया। बस ऐसे ही कोई पूछे कि क्यों किया, बोले एम ही बस थोड़ा सा लगा कि यार मूवमेंट आ रहा है तो मैंने कर लिया। अब आपने जो स्टडी करके ट्रेड किया था, आप उसके लिए तैयार थे। इस ट्रेड ने आपको उलझा दिया, जो आपने इम्पल्स में किया, आवेग में किया। तो दोस्तों, आवेग में कोई काम नहीं करना है। स्टडी अगर आपको करना है तो एक तो प्रीवियस नाइट को स्टडी करें, जिसको मैं कहूंगा पैरेलल स्टडी, है ना। प्रीवियस मतलब मार्केट में पहले स्टडी करेंगे, बाजार खुलने के पहले सारी चीजें देख के बैठे हैं। फिर करंट रनिंग मार्केट स्टडी में हम आपसे क्या कहते हैं, जाके स्क्रीनर देखा और वहां से डिसीजन लिया। और डिसीजन में कभी दिमाग पे इस बात का बोझ नहीं होना चाहिए कि यार ये 5 स्टॉक दिख रहे हैं स्क्रीनर में, इसमें से कौन सा लूं, ये लूं या ये लूं, या ये लूं या ये लूं। इतना कंफ्यूज मत हो जाओ। आपने देखा जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, जिसका अभी प्राइस बिल्कुल हाई के करीब है, आप उसको ले लो बिंदास, स्टॉप लॉस लगाओ, छोड़ दो। क्योंकि जितना आप कंफ्यूज होंगे, आपका काम उतना बिगड़ने वाला है। ये करके देखिए, फिर बताइए कितना प्रॉफिट आपको मिलता है। दोस्तों, फिर से लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट चाहिए हमें आपका। और सब्सक्राइबर को हमको 2 लाख के लेवल से पार पहुंचाना है इसी वीक में। तो आप अपने जितना भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर कीजिए। क्यों करना चाहिए आपको? क्योंकि उधर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं। फिर हमारा काम क्या है? आप आदेश करेंगे, आप पूछेंगे सवाल और हम बनाएंगे वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अब स्टॉक्स की लिंक दे रखी है, अकाउंट ओपन कर लीजिए साथ में। और पेड कोर्सेज के लिए जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप पे जाके चेक कीजिए।